Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and you will be taking care of yourself and your family member. In this video I am going to tell you about the second type of the cell division, that is meiosis. लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस पढ़ा था और माइटोसिस में हमने क्या कहा था कि माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, लेकिन ये है मियोसिस। मियोसिस में हम पढ़ेंगे कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाता है। डिफरेंस क्लियर हुआ। अब जब हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। अगर पेरेंट सेल में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो हर डॉटर सेल्स में 2 नंबर क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। बट मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स तो बना रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे। यानी अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें हर 4 डॉटर सेल्स के अंदर 2-2 क्रोमोसोम जाएंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बजाय वो 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि मियोसिस जो है उसमें एक पेरेंट सेल है हमारे पास और वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक सिंगल प्रोसेस है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डायरेक्ट डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बना ले। तो याद रखना है कि एक पेरेंट सेल डायरेक्ट 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होता। पहले एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर वो डॉटर सेल्स जो है वो एज अ पेरेंट सेल बिहेव करेंगे और वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 स्टेप में ये मियोसिस का प्रोसेस होगा। उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा उन 2 फेजेस का नाम। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको हम नाम देंगे मियोटिक 1 डिवीजन एंड द सेकेंड डिवीजन इज कॉल्ड मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो हो जाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। कैसे? हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम्स हैं। एक पेरेंट सेल सबसे पहले डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। यानी अगर पेरेंट सेल में 4 थे तो अब डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 2। यानी हर डॉटर सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो वो रिड्यूस होके 2 हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर और हर डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। ये हो गई मियोटिक 1 डिवीजन। लेकिन मियोटिक 2 में क्या होगा? ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। हमने पढ़ा था माइटोसिस में कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो आपने ये याद रखना है कि मियोटिक 1 में सिर्फ क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस होता है, मियोटिक 2 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता बल्कि सेम रहता है। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पे जो 2 डॉटर सेल्स बने थे, अब इन्होंने डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाने हैं। हर डॉटर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होएगा तो 2 डॉटर सेल 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। अब ये डॉटर सेल्स जो है वो पेरेंट सेल के तौर पर बिहेव करेंगी, क्योंकि इनकी अब फर्दर इनकी डिवीजन होनी है। तो इनको हम कहेंगे कि ये पेरेंट सेल के तौर पर बिहेव करेंगे, तो इनसे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये मियोटिक 2 डिवीजन है। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कह रहे थे कि हर यहाँ पे क्रोमोसोम 2 थे तो हर यहाँ पे 4 जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें हर डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। यानी मियोटिक 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, लेकिन मियोटिक 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इट इज जस्ट लाइक द mitosis. Now in the next video I will tell you the explanation of the meiosis through diagram.